पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं 3 विषयों को आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। पहला विषय है कि कांग्रेस में जिस तरीके की राजस्थान में अभी आपाधापी है, उसके बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आने वाला बजट जो होगा वो युवाओं का बजट होगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग करता हूं कि आने वाले बजट से पूर्व में उन्होंने आज तक युवाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनकी क्रियान्विति राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। एक प्रमुख घोषणा जो सत्ता में आने से पूर्व अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने की थी, वह घोषणा थी कि शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता दिया। राजस्थान के जितने बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई, परंतु सत्ता में आने के बाद एक युवा संबल योजना के नाम से एक योजना लाई जाती है और कहा जाता है कि युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता देने के लिए एक योजना हो। युवा मोर्चा का पहला आक्षेप है कि युवा संबल योजना के माध्यम से काम करने के बदले पैसे दिए जाते हैं। जब काम करने के बदले पैसे दिए जाते हैं तो उस योजना को बेरोजगारी भत्ता देने वाली योजना नहीं कहा जा सकता। दूसरा आक्षेप, सरकार ने यह प्रावधान किया है कि मात्र 2 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता युवा संबल योजना के अंतर्गत देने का काम। यह युवा संबल योजना इस वर्ष के जनवरी माह में अस्तित्व में आई। पहली बात तो अभी तक लगभग 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता इस योजना के माध्यम से नहीं दिया गया है। दूसरी बात, इस तरीके का प्रावधान लाना कि मात्र 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यह राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा है और कांग्रेस पार्टी के स्वयं के घोषणा पत्र के साथ भी छलावा है। मैंने स्वयं ने एक सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उसके माध्यम से यह जानकारी चाहने का प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर कितने बेरोजगार हैं। तो सरकार का उत्तर आता है कि राजस्थान में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 17,38,750 है। 17,38,750 पंजीकृत बेरोजगार राजस्थान में है। वास्तविक बेरोजगारों की संख्या तो इससे कई गुना होंगी, परंतु राजस्थान की सरकार ने वादा करने के बाद पंजीकृत बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का काम नहीं किया है। जो वास्तविक बेरोजगारों की संख्या है, वो संख्या तो इनके लिए बहुत दूर की बात है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान सरकार से, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह आग्रह करना चाहता हूं और ये राजस्थान के सभी बेरोजगार युवा वर्ग की तरफ से मांग करना चाहता हूं कि जो वादा उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था, उस चुनाव घोषणा पत्र की क्रियान्विति उनको करनी चाहिए। प्रत्येक युवा बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का काम राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को करना चाहिए। सभी के संज्ञान में होगा कि आगामी 24 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी का 58वां जन्म दिवस है। अभी नवरात्रों में उन्होंने बांसवाड़ा के अंदर यह घोषणा की कि उनका जन्मदिन सामाजिक सरोकार से जोड़कर मनाया जाए और हमारे समाज के अंदर जो 10 वर्ष की हमारी बच्चियां होती हैं, उनके सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकाधिक खाते पूरे प्रदेश में खुलवाने का काम किया जाए। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हमारी 10 वर्ष तक की जो बच्चियां होती हैं
उनके भविष्य को सुदृढ़ करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर हमारी बच्चियों का भविष्य सुदृढ़ होगा, बच्चियों का भविष्य अच्छा होगा, तो इस समाज का भविष्य अच्छा होगा और इस देश का भविष्य अच्छा होगा। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग यह विचार किया गया है अध्यक्ष जी के माध्यम से कि 1 लाख सुकन्या समृद्धि के जो खाते हैं वो पूरे प्रदेश में खोले जाएं। युवा मोर्चा ने भी हर मंडल पर 15 खाते खोलने का संकल्प लिया है और इसको सिद्धि पर ले जाने का प्रयास हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज ही एक मुहिम प्रारंभ की है जो प्रदेश अध्यक्ष जी के जन्म दिवस तक चलनी है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख आमजन से और कार्यकर्ताओं से रक्तदान के लिए डिजिटल संकल्प पत्र भरवाने का काम करेंगे। यह काम 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक विधानसभा में और पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान के लिए संकल्प पत्र भरवाने का काम करेंगे। आप सभी के माध्यम से सभी के समक्ष रखा जाएगा। आज बात यह है कि ये लगभग बूढ़ी हुई सरकार 4 वर्ष अपने पूर्ण करने जा रही है और इन 4 वर्षों में इनकी जो उपलब्धि है वो मात्र एक उपलब्धि है कि किसी ना किसी प्रकार गिरते पड़ते इस सरकार ने अपने 4 वर्ष पूर्ण कर रही है। जो वादा आपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से किया, आज उसकी क्रियान्विति किस प्रकार की जाएगी? आज सत्ता अशोक गहलोत जी के हाथ में है, आज सत्ता कांग्रेस पार्टी में के हाथ में है। जवाबदेही जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनती है। हमको क्या करना है? आने वाले समय में हम अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से चुनावों में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर। मैं 2 चीजें हैं इसमें। जो योजना, युवा संबल योजना सरकार लेकर आई है, जब मैं बेरोजगारी भत्ते की बात करता हूं तो मैं बेरोजगारी भत्ते को कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो से लिंक करता हूं और मैं कहता हूं कि जो वादा इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया उसको इनको पूरा करना चाहिए। युवा संबल योजना के माध्यम से अगर समाज के मध्य, ये समाज के जो शिक्षित युवा हैं उनको इंटर्नशिप देने का काम करते हैं तो ये तो इंटर्नशिप देनी चाहिए। आप युवा संबल योजना की क्रियान्विति देखिए। युवा संबल योजना में भी अभी तक इन्होंने अच्छे से इंटर्नशिप प्रारंभ नहीं कराई है। जब 1 जनवरी से ये प्रारंभ हो गई तो आज तक इंटर्नशिप युवाओं की क्यों नहीं प्रारंभ हुई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, युवा संबल योजना, मेरा जो तर्क है वो यह है कि युवा संबल योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से काम के बदले पैसा दिया जा रहा है, इंटर्नशिप के बदले पैसा दिया जा रहा है। यह योजना इनके बेरोजगारी भत्ते वाले वादे को रिप्लेस नहीं कर सकती। युवा संबल योजना अलग चले और बेरोजगारी भत्ते की जो योजना है वो इनकी अलग आनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर आइए मेरे पास। और दूसरी बात, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है, तो आप बता दीजिए क्या इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कॉन्ट्रावेंशन में है क्या?